से एक तरह से तपश्चर्या कर रहे हैं पूरे भारत में घूम घूम के ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए और एक सूत्र में बांधने के लिए। उनका जो इतना तप उन्होंने पूरा किया, उसके बाद में आज संगठन का स्वरूप आया है। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद जी कुलकर्णी, जिन्होंने करीबन 23 राज्यों में अभी तक संगठन खड़ी की है, उसके बाद में इस ब्रह्म शक्ति को संपूर्ण महाराष्ट्र में एक आदर्श सम्मान दिलाने के लिए जो भगीरथी प्रयत्न कर रहे हैं, वो हमारे छोटे अनुज निखिल जी लातूरकर जो प्रदेश अध्यक्ष है। और आपको सबको पता है कि हमारे शेगांव के नंदू कुलकर्णी, जिनके भाषा में ऐसी मिठास है कि चुंबक की तरह सबको अपने आप खींच लेते हैं, ऐसे हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के उपाध्यक्ष नंदू कुलकर्णी, आप सभी ने और यहाँ पर जो परशुराम मंच से यहाँ आज पधारे हैं, उन सभी का मैं, ये हमारी संवाद बैठक है जिले की, उसमें माननीय अतिथि के यहाँ उपस्थित हुए, तो सभी में का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा से इतना उद्देश्य है कि संपूर्ण जितने ब्राह्मणों की अलग शाखाएं होंगी, कोई भी होगा, कोई बोली भाषा होगी, कोई जात पात होगी, उनको एक छत्र के नीचे लाना, ये इनका उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य से उन्होंने ये कार्य शुरू किया। उसके बाद में आज उनको सबको जितने इसमें युवाओं को, महिलाओं को सशक्त करना, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करना और समाज कल्याण के कार्य करना, जो शिक्षित करना कुछ लोगों, जो गरीब लोग हैं उनके बच्चों को हायर एजुकेशन दिए जाए, ऐसे अलग उनका उद्योग में कैसे लाना, ऐसे अलग कल्पनाओं को लेकर वो एक समाज के लिए घूम रहे। और ब्राह्मण समाज का ये उद्देश्य किसी भी दूसरे जाति के बारे में द्वेष नहीं करना, कभी किसी के बारे में आप शब्द नहीं बोलना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर ब्राह्मण ही ऐसा है कि जिसके भले पेट में रोटी नहीं हो, मगर जबान पर हमेशा विश्व कल्याण की प्रार्थना रहती है। ऐसा हमारा समाज है जिसने हमेशा विश्व कल्याण की कल्पना की है। और इसी का जो इतिहास आपने कहा बहुत स्वाभिमान से भरा है। लेकिन आपको मैं एक पंक्ति के माध्यम से इसमें जोड़ता हूँ। मेरी जो आदत है सर, कि मातृभूमि के लिए बलिदान करने से ब्राह्मण का रुकने वाला, मातृभूमि के लिए बलिदान करने से ब्राह्मण का रुकने वाला, धर्म और संस्कृति को बचाने से ब्राह्मण का चूकने वाला, प्राणों की आहुति देकर मुगलों से वेद और पुराणों को बचाया है हमने। प्राणों की आहुति देकर वेद और पुराणों को बचाया हमने। परशुराम का वंशज ब्राह्मण मुसीबतों के आगे नहीं झुकने वाला। तो ये हम लोगों ने प्रण किया है कि चाहे विश्व कल्याण करना है, हर समाज को, जिसको जहां जहां जो मदद लगती है, हर समाज को देने की कोशिश है। उसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों के बारे में थोड़ा सा उसमें ये है कि भाई ये कोई आरक्षण में नहीं बैठते, उन लोगों को किस तरह से और मदद की जाए, शासन की उनको कुछ स्कीम की योजना को फायदा नहीं मिलता, उनको किस तरह फायदा दिया जाए, ये उद्देश्य संगठन का है। और उसके लिए ये अपने तन मन धन से पूरे देश में घूम रहे हैं। कोई गवर्नमेंट से कोई मेहनता नहीं मिलता, कोई पद नहीं, कोई सी व्यवस्था नहीं, लेकिन सिर्फ समाज का एक कार्य कैसा हो, उसके लिए अपना खुद का दोनों भी जो पदाधिकारी है, ये अपना आर्थिक भी सहयोग उसके अंदर दे रहे हैं। और उस हिसाब से पूरे राज्य के अंदर वो आपने देखा होगा, अभी यवतमाल में उन्होंने ब्रह्म उद्योग करके वहां पर उद्योग के बारे में गोविंद जी आपको बताएंगे सर। इतना उनका इतना उद्देश्य यही है कि जो हमारा इतिहास है वो तो आपको सबको पता है कि कितने स्वाधीनता के टाइम से मंगल पांडे ने आवाज उठाई थी, तब से योगदान जो है राष्ट्रीय कार्य में वो हमेशा इस समाज का रहा है। ऐसा तो कोई, आपने देखा होगा कि चाहे कितने भी नाम उदाहरण ले लो आप भूतकाल के अंदर, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान किया, उसमें चाहे तात्या टोपे हो, राजगुरु हो, तिलक हो, सावरकर हो, इन लोगों ने अपना सब कुछ राष्ट्र के नाम कुर्बान कर दिया, अपनी जान तक, परिवार तक। इतना ऊंचा विचार रखने वाला है समाज। आज जिस ढंग से आर्थिक रूप से कुछ 50% लोग, हम लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, लेकिन 50% समाज ऐसा है कि जो सुदृढ़ नहीं है, उनको किस तरह से ऊपर ला सके, उसके अंदर इनके पास अलग अलग कल्पना है। वो इनके मान्यवरों के मुख से आप सुनेंगे उसके बारे में। लेकिन मैं एक आपको बताऊंगा कि ब्राह्मणों का कार्य कैसा होता है। हम जब संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, हम जब संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, जब स्वर की साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, जब स्वर की साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं। आर्यभट्ट, रामानुजन, वेंकट रमन सारे वैज्ञानिक ब्राह्मण थे। हम जब शब्दों की साधना करते हैं तो तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। तो इतना हमारा पूरा इतिहास है और उस इतिहास की वजह से
हम लोग जो है अपना इतिहास भूल गए, अपना ब्रह्म कार्य भूल गए। हमारा जो मुख्य कार्य है ये है पूरे विश्व कल्याण की बात करना। तो यह कार्य करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आज मान्यवरों का अमूल्य समय उन्होंने हम लोगों को दिया है। और आप देखो, हमेशा मैंने देखा है कि फिल्मों में वगैरह जो है या अपनी कथाओं में, सत्यनारायण कथाओं में हमेशा बताया कि गरीब ब्राह्मण ऐसा हमेशा, या कुछ लोगों में ऐसा प्रचार किया गया कि ये लालची होते हैं। तो इस ढंग का वृत्ति है ही नहीं, ये एक अपभ्रंश फैलाया गया है। आप देखो वो लोग फिल्मों में जो है वो हमेशा हमारे सनातन धर्म के बारे में बोलते रहते हैं। कभी आपने देखा किसी मुस्लिम के धर्म पे टीका की उन्होंने? कभी ऐसा होता नहीं है। तो यह सब जो अपप्रचार होता है, इसके बारे में हम लोगों को आज कार्य करना है। और हमें सर्वभौम सुखिना की जो कल्पना हमारे धर्म ने की है उसको सब तक पहुंचाना है, बताना है कि ब्राह्मण सिर्फ समाज का कार्य नहीं करते, ब्राह्मण दिल से भी अमीर है। ये बात हमको बताना बहुत जरूरी है लोगों के लिए। और इसीलिए कोई हमको जातिवाद की बात नहीं करना है, कोई लालचपन की बात नहीं करना है। केवल हमारी ये कोशिश ये है कि समाज के अंदर जो स्थान हमारा मान सम्मान से होना चाहिए वो मान सम्मान मिलना चाहिए। फिर से उसके लिए हम लोगों को संगठित होना बहुत जरूरी है। ब्राह्मणों की शाखाओं में हम लोग बटे होने से आज संगठन की ताकत ऊपर तक नहीं पहुंच रही। वो ताकत बनाने के लिए आप सभी से निवेदन है, आपको सबको घर घर जाकर काम करना है। इनके बाद में आपको बताएंगे कि हर घर तक कैसे पहुंचे, हर एक को किस तरह से फायदा दे सके, उनको कैसा जोड़ सके। आप आपकी शाखाओं में काम कीजिए, उसका तो बारे में दुमत नहीं है, लेकिन इसका उद्देश्य अलग है। इसमें केवल समाज करके नहीं, इसमें समाज का उत्थान कैसे किया जाए वो बड़ा वो उसके अंदर उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य से आज ये लोग पूरे राज्य में अपना ब्राह्मण समाज को एक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसमें हम सब लोग का जो है योगदान उसके अंदर है कि इनके हाथ मजबूत होंगे कि जब आप रूट लेवल तक, हमारे शहर लेवल तक जो है शहर अध्यक्ष बने, यह भी उस ढंग से उतना सहकार्य देंगे तो ये संगठन राष्ट्रीय लेवल पर उसका उतना लाभ होगा। उसके सर ने बताया कि कैसे ऐप आने वाले हैं, कैसे आपको मेंबर की रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और बाद में अमृत के माध्यम से सेवाओं में तो 3-4 अपने कार्यक्रम ले चुके हैं। परशुराम आर्थिक मंडल महामंडल के माध्यम से कैसा हो सकता है, माननीय लिखित जी जादूगर जो है ये अमृत के संचालक है। आप तो कई अड़चन आती होगी, कोई आपको फॉर्म भरने में, उद्योग में मदद मिलने में, तो आप डायरेक्ट उनको फोन कीजिए। अमृत के सारे लोग जो है वो उनके शब्दों पे काम करेंगे। तो आपको कोई भी शंका हो कहीं जाके, आप जब भी बहुत से लोगों को हम लोग काम जब कर रहे हैं, यहाँ पर अमृत माहिती केंद्र भी खुला है। ये शौकीन यहाँ पर सिद्धू जिलाता इस तरह की हो अमृत माहिती केंद्र। तो उनका अभी बहुत से लोगों को अपनी EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, रेशन कार्ड नहीं है, डोमासाइल नहीं है। तो ये सब बातों में अभी तक जागृति होना बाकी है। तो ये जागृति किस ढंग से होगी, ये काम सभी शहर के काम का है, शहर के लोगों का है कि हम घर घर जाकर सबसे पहले उनसे बेसिक डॉक्यूमेंट कैसे तैयार कर सके। क्योंकि योजनाओं का लाभ ऐसे नहीं मिल जाएगा, यानी इन्होंने आगे बोल दिया योजना लो, तो कोई सरकार आपके घर पैसे देने वाली नहीं है। कोई भी शासकीय पैसा लेने के लिए उसका एक फ्रेमवर्क है, प्रोटोकॉल है, उस ढंग से आपको पैसे मिल सकते हैं। उसके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो लगते ही है। तो सबसे पहले आपको समाज के डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कोशिश करना है। और जो जो लाभ हम लोगों को मिल सकते हैं ये मेरे से ज्यादा मान्यवर बताएंगे, क्योंकि इनका अनुभव हमसे ज्यादा है, इनका वाणी का आपको लाभ लेने का है। मैं समझता हूँ कि आप सभी मान्यवर इनका सुनने के इच्छुक हो। उन्होंने बहुत अल्प समय में, यहाँ उनके पास टाइम नहीं था, दर्शन के लिए आए थे, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट थी उनसे, हमारा निवेदन था कि कृपया आप 5 मिनट को भी हमारे यहाँ लोगों को अपना विचार प्रकट किए। तो अपने निवेदन को सम्मान रखते हुए उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, इसलिए मैं विशेष रूप से बुलढाना जिले की ओर से उनका आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा आपका समय आपको मान्यवर सुनना है, इसलिए एक पंक्ति के माध्यम से फिर से अपने शब्दों को विराम दूंगा मैं कि मातृभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने ही सबसे पहले किया बलिदान है। मातृभूमि की रक्षा के लिए ब्राह्मणों ने सबसे पहले किया बलिदान है। धर्म की रक्षा के लिए दधीची बनकर हमने अपना हड्डियों का किया दान है। हमने ही चाणक्य बनकर वनवासी को सम्राट बनाया। हमने ही चाणक्य बनकर वनवासी को सम्राट बनाया। हमने मंगल पांडे बनकर आजादी का बिगुल बजाया। हम सनातनी हैं और गर्व से कहते हैं कि हमें ब्राह्मण होने पर अभिमान है। तो ये आप अभिमान से कहोगे बात लोगों को, और आप अभिमान से रहो। और ज्यादा से ज्यादा किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत बात करने से, हर भाई भारत में जो रहता है वो हर भाई हमारा अपना है, ये समझ कर इसी उद्देश्य से इस संगठन के अंदर काम करना। धन्यवाद। जय परशुराम।